वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे कोटा पुलिस थाना को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार, राजस्थान विश्वविद्यालय का 79वां स्थापना दिवस और कालीबाई भील उड़ान योजना की शुरुआत हो चुकी है नए परिवर्तन के साथ। इसकी चर्चा करेंगे। और दिल्ली राजस्थान सुजस सार जो रोज राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की आती है उसकी हम चर्चा करते हैं। आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो करें स्टार्ट सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो 8 जनवरी से शुरू हो गया 12 जनवरी 2025 तक। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के तहत चयनित युवाओं को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 1 लाख रुपए। चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में राजस्थान के किस छात्र ने रजत पदक जीता? तो अरमान अग्रवाल ने। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीप में 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? यश राज चोपड़ा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? फैसल कमर। और ख्वाहिश शर्मा ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप NSCC में कौन से पदक जीते? तो स्वर्ण और रजत। इस प्रश्न का कल मैंने टिक गलत कर दिया था। कल मैंने आपको स्वर्ण और कांस्य बता दिया था, आपको पता होगा। स्वर्ण और कांस्य पहला ऑप्शन बता दिया था, जबकि तथ्य में आपको स्वर्ण और रजत दे रखा था। वो वैसे ही बता दिया गया स्वर्ण और कांस्य, लेकिन उत्तर स्वर्ण और रजत है। और आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग संस्थान है या कोई भी यूट्यूबर कोई भी, वो क्या करते हैं, अब अपना इतना अच्छा मैटर निकालते हैं और फिर देखो इसी को ही क्या करते हैं, वो इसी को ही क्या अपने मैटर में डाल के, और बाद में जब एग्जाम होके होता है कि देखो हमारे से यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया। कल मैंने गलत बता दिया था स्वर्ण और कांस्य। मैंने बहुत सारों के देखे थे, उन्होंने स्वर्ण और कांस्य लिख रखा है। मतलब ये हालत है। इतना कलेक्ट करके ये 15 मिनट की जो क्लास है इसके पीछे 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये सोच लो, कई कहते हैं ना कि सर 15 मिनट की क्लास है, क्यों हुआ है? तो 15 मिनट हो, 15 मिनट का मतलब नहीं है ये आपके लिए 15 मिनट है, मेरे लिए 5 घंटे हैं। ये सोच लो, यानी 4 से 5 घंटे में जब पूरा रिसर्च और सिस्टम करके निकालता हूँ तब ये प्रश्न निकलते हैं, कौन से काम के कौन से नहीं। बहुत सारों ने सीधा ही अपने गलत, कोई मालूम मिस्टेक होगी तो उसको गलत ही लिख दिया। तो ये हाल है। और बाद में जब एग्जाम होता है तो कहते हैं ये देखो हमारे से हमने ये करवाया था, ये किया था, ये किया था, वो सामने आता है। ठीक है, तो ये चीज। ख्वाहिश शर्मा ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते? तो एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता, ये ध्यान रखना। जयपुर में आयोजित 41वीं NTPC सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? कांस्य। ओके, ये कल हमने क्लास ली थी, आज इसका रिवीजन हो गया। इसकी वन लाइनर PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल दी थी, वहां मैंने स्वर्ण और रजत ही आपको दे दिया। इसके अलावा टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम वगैरह पे आपको क्विज मिल जाती है। और नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें डेली, वीकली, मंथली और आपको मंथली वीडियो भी प्राप्त होता है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया है, यह कब शुरू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लो जी, एक और नाम परिवर्तन वैसे मैंने पहले आपको बता दिया था, अब पूरे तरीके से बता देता हूं। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना, अब इसका नाम होगा कालीबाई भील उड़ान योजना। क्या होगा? कालीबाई भील उड़ान योजना। और इसका लोगो भी नया आ चुका है, महिला व बाल विकास विभाग राजस्थान उड़ान। उत्तर आएगा क्या? 19 दिसंबर 2021। 19 दिसंबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना शुरू की थी। अब इस सरकार के द्वारा कालीबाई भील महिला उड़ान योजना कर दिया। तो ये योजना आपको याद रखनी है और इनके नाम परिवर्तन याद रखने हैं। तो कालीबाई भील उड़ान योजना, राजस्थान सरकार ने महिला अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया। उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। स्कूल
स्कूलों, आंगनवाड़ियों और सरकारी संस्थानों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना। लाभार्थी 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं और बालिकाएं। नोडल विभाग है इसका महिला व बाल विकास विभाग, जिसकी मंत्री है दिया कुमारी। ठीक है, ये प्रश्न पक्का हर एक एग्जाम में। उड़ान योजना जब चली थी 19 दिसंबर 2021 से, तो ये भी प्रश्न आया था कि नोडल विभाग कौन सा है, महिला व बाल विकास। ये 10 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं और बालिकाएं शामिल है। और ये प्रश्न भी आ चुका है। उद्देश्य इसका महिलाओं और बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। और एक आता है प्रति माह 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस योजना को याद रखना, इंपॉर्टेंट योजना है। राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया? राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया है? तो वह है किशोरपुर। किशोरपुरा कोटा के अंदर थाना है जिसे प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। अब ये राम स्वरूप जी है, ये थाने के इंचार्ज रहते हुए ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। घाटोल जयपुर में यहाँ भी एक साइबर थाने की ब्रांच खुली है। रावला श्री गंगानगर में है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग अकेदमी की मंजूरी मिल चुकी है। तो राजस्थान के कोटा जिले के किशोरपुर थाने को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। साल 2023 में इस थाने में अपराध में 40% की कमी आई थी। यहाँ एक भी लूट नहीं हुई थी और वाहन चोरी में भी कमी आई थी। तो राजस्थान के किशोरपुरा थाने को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। अब कोटा की बात है तो थोड़ी सी ये कर लेते हैं कि कोटा के अंदर एक तो स्ट्रेस पार्क खुला, एक ऑक्सोजोन पार्क, एक है स्नेक पार्क, राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क है, स्पाइस पार्क है। इसके अलावा एक एग्रो फूड पार्क है। कौन सा एग्रो फूड पार्क है? कहाँ पे? कोटा में। और राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल अबेड़ा में बायोलॉजिकल पार्क है, वो भी कोटा के अंदर है। चंबल रिवर फ्रंट, जहाँ चंबल महोत्सव का भी आयोजन हुआ वो भी कोटा के अंदर स्थित है। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन के स्थापना की मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और महिला जगत के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरक्षण भी 30 से 33 हो गया है और इनमें जो पद बनाए गए हैं इसका मतलब आने वाले समय में यहाँ से भर्तियां की जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की मंजूरी दी है? सीकर में पद्मिनी महिला पुलिस बटालियन, अलवर में कालीबाई महिला पुलिस बटालियन और बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। अमृता देवी के नाम पे, कालीबाई के नाम पे और पद्मिनी के नाम पे 3 पुलिस बटालियन। पद्मिनी सीकर, कालीबाई अलवर, अमृता बाड़मेर में। उपयुक्त तीनों ही सही हैं। तो देखो, राजस्थान सरकार ने सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई, बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन स्थापित करने की वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी है। अभी प्रदेश में वर्तमान में 18 बटालियन है टोटल और अब इन 3 को मिलाकर संख्या 21 हो जाएगी। पुलिस भर्ती में आरक्षण की सीमा 30 से बढ़ाकर 33% पहले भी कर चुके हैं। किसमें? महिलाओं के लिए स्पेशल। अब महिला बटालियन 4 हो जाएगी, स्पेशल महिला बटालियन 4 हो जाएगी। पहले एक ही थी, कौन सी? हाड़ी रानी, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय अजमेर है। ठीक है, तो राज्य की पहली महिला बटालियन हाड़ी रानी की स्थापना 2008 में हुई थी। अब ये 1 है और 3 वो हो गई, 3 और बटालियन का गठन हो जाएगा। सीकर, अलवर, बाड़मेर और ये अजमेर, 4 महिला बटालियन स्पेशल हो जाएगी। ठीक है, प्रदेश में कुल 18 में से आरसीए की 14 बटालियन है। जैसे मेवाड़ भील कोर की खेरवाड़ा बांसवाड़ा में हाड़ी रानी बटालियन, अजमेर महाराणा प्रताप बटालियन जिसका मुख्यालय प्रतापगढ़ के अंदर है। गहलोत सरकार की प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की जो योजना थी उसको निरस्त कर दिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सीआईएसएफ था ना, सीआईएसएफ, उसकी तर्ज पर आरआईएसएफ का गठन किया था। आरआईएसएफ का गठन किया गया था। जैसे भिवाड़ी, बालोतरा और चित्तौड़गढ़ में स्थापित करने की घोषणा की थी 2022-23 के बजट में, उसको सरकार ने निरस्त कर दिया। यानी गहलोत के बहुत सारे काम लगातार निरस्त हो रहे हैं। तो इन्होंने तो 3 बटालियन बना ली। कौन सी? कालीबाई के नाम पे, अमृता देवी के नाम पे और पद्मिनी के नाम पे। पिछली सरकार ने जो सीआईएसएफ के तर्ज पर आरआईएसएफ का गठन किया था उसको निरस्त कर दिया है। गहलोत ने बजट 2022-23 में सीआईएसएफ के तर्ज पर भिवाड़ी, बालोतरा, चित्तौड़गढ़ में आरआईएसएफ स्थापित करने की घोषणा थी। इस पर भी ताला लग गया। राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर देश के पहले चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया? राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर देश के पहले चिल्ड्रन पार्क यानी बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया? देखो, वो स्टेशन है, टाबरा खातर स्पेशल बना दियो, टाबर डमस्तियों खेले, झूमेंगे, नाचेंगे। ये देखो बाल चौपाल। तो ये है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो डबोक उदयपुर के
अंदर है। ठीक है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारे राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सूरतगढ़ हवाई अड्डा श्री गंगानगर सैन्य के लिए है और किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर जो 2017 में बना था। राजस्थान के किस एयरपोर्ट में? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक, उदयपुर। तो बस याद रखियो, इसका उद्घाटन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार ने किया। यह पार्क 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों के लिए है। ये ना सोचे भी थे 17 साल का जाके उड़ जो कर मैं भी बच्चों में ही खेलने लग जाऊं, क्योंकि आजकल क्या है, ये 6 महीने के 3 साल के बच्चे तो खेलते हैं, आजकल 20-20 साल की लड़कियां और रहते ना, ये बच्ची बन जाती है और छोटे छोटे टाबरा खिलौना खेलने लग जाए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ खेल कूद की कई सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। तो 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों के लिए ही है, याद रखना। आमेर तालाब गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है, ये किस जिले में स्थित है? हालांकि हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन लिखित में आज दे रहे हैं आपको। आमेर तालाब गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है, ये प्रतापगढ़ में है। और देखो, एक 10 साल की सुशीला मीणा लड़की है, क्रिकेट खेलती है, उसने अपने परिवार और अपने गांव की तस्वीर बदल दी। प्रतापगढ़ के दरियावत आमेर तालाब गांव को राज्य मंत्री हेमंत मीणा के आदेश पर राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है। इस गांव को सरकारी योजना और सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। यह उपलब्धि क्रिकेटर सुशीला मीणा की सफलता और सामाजिक प्रभाव के कारण संभव हुई है। तो सुशीला मीणा बन चुकी है क्रिकेटर। राजस्थान सरकार ने इनको अकेडमी में ले लिया है और इनके गांव रामेर तालाब गांव को राज्य मंत्री हेमंत मीणा के आदेश पर राजस्व ग्राम का दर्जा दे दिया है। ऐसे बदलती है भी तस्वीर सूरत। कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा, खेल या कोई भी क्षेत्र में आप अपने गांव, समाज और गांव को रोशन करें, विकसित करें, ये सुशीला मीणा की कहानी है। 8 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? 8 जनवरी 2025 को किस विश्वविद्यालय का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखो भी, राजस्थान विश्वविद्यालय सब पहला एक प्रश्न आओगे जयपुर को है, कहाँ के? जयपुर का। 8 जनवरी 2025 को 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना 8 जनवरी 1947 को हुई थी और यह अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित होने वाला आखिरी विश्वविद्यालय है। इसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार ISO 21001 2018 व ISO 14001 2015 प्रमाणीकरण है। संविधान स्तंभ की स्थापना पिछले साल की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलिसी इन्होंने अपनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड यूटिलाइजेशन, वाटर एनर्जी, फायर सेफ्टी पॉलिसी, दिव्यांगजन फ्रेंडली रिसर्च, कॉपीराइट एंड वेबसाइट पॉलिसी का अंगीकार इनके द्वारा किया जा चुका है। लेखा व वित्त से संबंधित कार्यों और रूसा 2.0 के अंतर्गत प्रोजेक्ट का अंकेक्षण जांच कार्य है इनमें। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद पहली बार सितंबर 2023 में महिला कुलपति के पद पर प्रोफेसर अल्पना कटेजा बनी थी और वर्तमान में भी राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति है प्रोफेसर अल्पना कटेजा और राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास की पहली स्वतंत्र महिला कुलपति है और कुलपति का नाम चेंज कर अब कुलगुरु। और कटेजा इस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय की कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाले हुए हैं। तो याद रखना, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में है। 8 जनवरी 2025 को 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 4 से 6 जनवरी नई दिल्ली में राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती है। निम्न में से किसने राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता? देखो, दिल्ली के अंदर सीनियर राष्ट्रीय जूडो में राजस्थान ने ओवरऑल ट्रॉफी दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे गेम वगैरह होते हैं, तो यहाँ तो राजस्थान ने ओवरऑल ट्रॉफी जीत ली। नई दिल्ली के अंदर अपने हाथ में ट्रॉफी आ गई तो इंपॉर्टेंट बनता है। तो उत्तर आएगा मोनिका चौधरी। अब देखो, मोनिका जाट है, जैसे मोनिका जाट है वो वुशु की खिलाड़ी है, एक मोनिका चौधरी जूडो की खिलाड़ी है, एक मोनिका शायद सीधा है वो क्रिकेटर है। तो मोनिका नाम से कई है, ठीक है। और एक हमारे जो नानक क्लासेज में स्टाफ के रूप में भी है मोनिका। तो बहुत सारी मोनिका हैं, इनको अलग अलग याद रखना है। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 4 से 6 जनवरी नई दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ। राजस्थान का प्रदर्शन रहा कुल 3 पदक, 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता। 2 स्वर्ण जीता था, एक तो मोनिका चौधरी ने, ठीक है। मोनिका चौधरी ने 48 किलो भार वर्ग में अस्मिता डे ऑल इंडिया पुलिस बोर्ड को हराया। एक आकाश 81 किलो भार वर्ग में विशाल हरियाणा को हराया। एक रजत हिमांशु चौधरी ने जीता 60 किलो भार वर्ग में को सिद्धार्थ रावत उत्तराखंड से हार हुई और रजत मिला। और राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी
जीती। याद रखियो भी राजस्थान ने ओवरऑल ट्रॉफी जीती, 3 पदक जीते, 2 स्वर्ण 1 रजत। किसी प्रतियोगिता? जूडो प्रतियोगिता। सुजस बुलेटिन एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव आगे बढ़ेगा। युवा महोत्सव 8 से 12 जनवरी 2025 को चल रहा है। इसका आगाज हो चुका है और शेखावटी अंचल का यमुना जल का इंतजार होगा खत्म। यमुना जल समझौता पर ज्वाइंट टास्क फोर्स बनेगा। भारतीय मानक ब्यूरो के 78वें स्थापना दिवस पर मानक महोत्सव का आयोजन किया गया और ऊंट महोत्सव अभी स्टार्ट होने जा रहा है। जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन हम चर्चा करेंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपके पास पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाते। हमारी इस करंट अफेयर्स की क्लास की क्विज पीडीएफ शाम को प्राप्त होती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी कब? 2022 के अंदर। शिक्षा के लॉस को दूर करते 2022 में 11 जुलाई 2022 को शुरू हुई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। फैसल कमर का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, तीरंदाजी, टेनिस, वॉलीबॉल। यशडेडोज बारडोली का शिव मंदिर किस नदी के कांटे पर है? तो बेड़च नदी के किनारे है, चित्तौड़गढ़ में। कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ब्लू पोट्री। और किस वर्ष? 1974 में मिला। डेगाना खान है नागौर में, टंगस्टन की खान है ये। मोहणोत नैन सिंह की किस रचना की तुलना आईने अकबरी से की जाती है? मारवाड़ प्रगनारी विगत। और सर वीटी कृष्णाचारी कहाँ के दीवान थे? जयपुर के। ये पांचों प्रश्न कनिष्ठ अनुदेशक एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न और देखते हैं जो कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2025 में किस प्रकार। 4 जनवरी को पेपर हुआ था। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनास और चाप नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? जवाई बांध राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? और हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा था? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, ये आपका काम है। और नानक क्लासेस की पूरे साल की करंट अफेयर्स की ऑब्जेक्टिव बुक, वस्तुनिष्ठ बुक है, वो आज से संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। राजस्थान करंट अफेयर्स ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए 80 580 22 001 पे संपर्क करें। हमारी ऑनली सुविधा डाक सुविधा है, डाक के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। 80 580 22 001 पे संपर्क करके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। पूरी की पूरी वस्तुनिष्ठ है, जिसमें बजट, आर्थिक समीक्षा, राजनीतिक घटनाक्रम, फ्लैगशिप योजना, खेल खिलाड़ी पुरस्कार, सूझ सार अभियान सब डाला हुआ है। मतलब जो मैं आपको डेली यहाँ पढ़ाता हूँ। तो आज ही नानक क्लासेज की पुस्तक ले। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस प्री, ईओआरओ, राजस्थान की सारी भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़े। हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर भी टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, रीट है, किसी भी प्रकार की उन टेस्ट सीरीज का अध्ययन करें, वीडियो कोर्स का अध्ययन करें, बार बार अभ्यास करें और सफलता को 4 चांद लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।